जो भी ज़ायरीन अजमेर जाते हैं और गरीब नवाज की करम से उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो हमारे खुशी के वो दरगाह में मीठा चावल जरूर चढ़ाते हैं, पकवाते हैं और गरीबों में बंटवाते भी हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन अब उर्स मेले के दौरान देग पकाने की इच्छा रखने वालों को अब 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। ख्वाजा की दरगाह पर बने बुलंद दरवाजे के दोनों ओर रखी है लोहे से बनी दो बड़ी देग, जिन्हें छोटी और बड़ी देग कहते हैं। इन देगों में तबर्रुक को पकाने के लिए एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग चाहिए। बोरियों से चावल, चीनी और कनस्तरों घी इसमें उड़ेला जाता है। कई लोग इसे चलाते रहते हैं ताकि अच्छी तरह से पक सके। खास बात यह है कि बड़ी देग में 5000 किलो चावल का तबर्रुक एक बार में बनता है, तो छोटी देग में 2500 किलो चावल पकता है। बड़ी देग में पकाने का खर्च 1,20,000 रुपए, तो छोटी देग में 60,000 रुपए तक है। इसमें 60 मन चावल बनता है। 60 मन बोले तो 40 किलो का एक मन होता है, तो 700 क्विंटल चावल और 700 क्विंटल शक्कर, 75 केजी ड्राई फ्रूट और 75 केजी घी ये इसमें डलता है। और बड़ी में 18 क्विंटल चावल, 18 क्विंटल शक्कर और 150 केजी घी और 150 केजी ड्राई फ्रूट ये डलता है। तो उसके अलावा केवड़ा, गुलाब ये सभी डलता है इसमें। तो इसमें छोटी के अंदर मिनिमम 60,000 रुपए का खर्चा आता है और बड़ी के अंदर जो है 1,20,000 रुपए का खर्चा आता है। तो इसको हर मजहब, हर धर्म के लोग इसको प्रसाद तबरुक समझ के लोग इसको खाते हैं। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की दर पर सभी जाति और धर्मों के लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पकने वाली देग शुद्ध शाकाहारी होती है, जिसमें केवल काजू, किशमिश, शक्कर, इलायची और शुद्ध घी डाला जाता है। पकने के बाद इसे निकालना भी इतना आसान नहीं है। कई लोग सीढ़ी की मदद से देग में घुसते हैं, फिर बाल्टी की मदद से पका चावल बाहर निकाला जाता है। इस काम को करने वाले भी इसे ख्वाजा का हुक्म मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने गरीब नवाज सरकार का संभालते हैं, इसलिए आदत पड़ चुकी है हम लोगों की। आज से नहीं, हमारे दादा परदादा सभी खाली करते हुए हैं, उन तक को कुछ नहीं हुआ। गरीब नवाज ने संभाला है तो हम लोगों की क्या, हमारे बुजुर्ग भी इसी में पले बड़े हुए हैं, देख खाली करते हैं। पूरी देग पकने में 5 से 7 घंटे का समय लगता है, लेकिन खास बात यह है कि तेज आग की लपटों में पकने के बावजूद ऊपर से गर्म नहीं होती। जो भी मुरादी होता है, जिसकी मानता पूरी होती है, वही आके इसको पकवाता है। और इसका चमत्कार ये है खास कि कितनी भी आग लगती रहे और इस पे देख पे अगर हाथ लगाएंगे, नीचे ऊपर कहीं भी इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल ठंडी मिलेगी। ये चमत्कार है गरीब नवाज का। जब भी देग पकाई जाती है तो रात में 12 बजे से इसे पकाने का सिलसिला शुरू होता है, जो सुबह 5 बजे तक पकती रहती है। लेकिन देग में पकने वाले तबर्रुक को पाने की चाह रखने वाले पूरी रात इसके बनने का इंतजार करते हैं, ताकि ख्वाजा की थोड़ी सी मेहरबानी मिल सके। इसके लिए जायरीनों की लंबी लाइन लगी रहती है। जो भी जायरीन अजमेर आते हैं वो इन दोनों देग की जियारत जरूर करते हैं। नवाजने के लिए वो रेडी हैं, लेकिन मांगने के लिए हम रेडी नहीं। कभी भी मांगेंगे, बहुत बहुत बेहिसाब, लेकिन उनका नाम लेते हैं तो इतनी खुशी होती है, जिस्म पूरा कांप उठ जाता है। साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार सोना, चांदी, रुपया, पैसा और चावल नजराने के तौर पर चढ़ाते हैं, ताकि जब देग पकाई जाए तो उनमें उनका भी सहयोग हो सके। लेकिन ज्यादातर जायरीन पूरी की पूरी देग अपने पैसों से ही पकवाकर सुकून महसूस करते हैं। लेकिन अब इसके लिए 15 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देग पकाने की बुकिंग 15 साल के लिए की जा चुकी है। अजमेर आने का मेरा बहुत दिली तमन्ना था और मैंने आगे देग पकाया कि गरीब में एक खाना मतलब बटेगा तो हमको खुशी है। और फिर आगे मैं सोच रहा हूँ कि फिर वापस देग बनाऊं। मान्यता है कि जब शहंशाह अकबर को औलाद नहीं हो रही थी तो नंगे पैर आगरा से पैदल चलकर गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे। फिर ख्वाजा के करम से सलीम पैदा हुए तो उन्होंने खुशी में बड़ी देग भेंट की। कुछ ऐसा ही जहांगीर के साथ हुआ। जब एक खास मन्नत ख्वाजा ने पूरी की तो उन्होंने छोटी देग भेंट की। तभी से दरगाह में देग पकाने का सिलसिला चला आ रहा है। राधेश्याम गोयल, सहारा न्यूज ब्यूरो, अजमेर।